इधर योगी ने कहा है राक्षस से मुकाबला है। ये राक्षस कौन है? ये राक्षस अबू नज्म जैसे कट्टरपंथी मौलाना हैं जो मजहब के नाम पर गैर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच कई कट्टरपंथियों का एंटी हिंदू फतवा आया है, जिसके बाद सीएम योगी ने हिंदुओं से आह्वान किया है कि राक्षसी प्रवृत्ति से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। इस आह्वान का अर्थ क्या है, इस तैयारी का मतलब क्या है, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी ने कहा है अब राक्षस से मुकाबला है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। एंटी हिंदू जिहाद पर ये बाबा का हल्ला बोल है। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है। कट्टरपंथियों के खिलाफ बाबा का बिगुल बज चुका है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। अबू नज्म जैसा ग्लोबल कट्टरपंथी मौलाना जब हिंदुओं को मिटाने का फतवा देता है, जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी जब बांग्लादेश की भीड़ में घुसकर हिंदुओं के खिलाफ मारकाट मचाते हैं, सनातनवादियों पर जुल्म ढाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदूवादी नेता को जवाब देना पड़ता है। हिंदू हित की आवाज बुलंद कर रहे योगी ने बांग्लादेश हिंसा के बीच दो बड़े खतरों की तरफ उंगली दिखाई है। पहला खतरा एंटी हिंदू जिहादी है। इसमें ऐसे कट्टरपंथी शामिल हैं जिनके निशाने पर हमेशा से हिंदू रहे हैं, जो हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और जुल्म ढाते हैं। योगी का आह्वान है कि मजहब के नाम पर होने वाली इस दहशतगर्दी का मुकाबला हिंदुओं को एकजुट होकर करना होगा। दूसरा बड़ा खतरा ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं, लेकिन गासा के लिए आंसू बहाते हैं। बाबा की नजर में इस खतरे से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि ऐसे दलों का बायकॉट किया जाए, ऐसी पार्टी या संगठन से सावधान रहा जाए। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। बांग्लादेश की आबादी में 91% मुसलमान और 8% हिंदू हैं। हजारों हिंदू परिवार बेघर हो चुके हैं। हिंदुओं के मकान, दुकान और कई मंदिर तक जला दिए गए। और नई सरकार बनने के बाद अब भी हिंसा रुकी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू एकजुट होकर अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं की भीड़ अब कट्टरपंथियों के पसीने छुड़ाने लगी है। तख्ता पलट करने वाले छात्र आंदोलन की तरह यहां हिंसा नहीं हो रही। कोई हिंदू प्रदर्शनकारी सड़क पर आग नहीं लगा रहा। वो अमन चैन लाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 5 बड़ी मांगे हैं। हिंदू और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हिंदू पर हमला करने वालों को सख्त सजा मिले, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दें, विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए और माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को दुनिया भर के हिंदुओं का साथ मिलने लगा है। लखनऊ से लेकर लंदन और टोरंटो से वॉशिंगटन तक हिंदू समुदाय के लोग घरों से निकल रहे हैं और अपनी अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर यूनुस सरकार पर दबाव बनाए। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है तो उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की गारंटी दी है। साथ ही अपने देश में विपक्ष की चुप्पी पर भी दलित वाले डेटा के साथ सवाल खड़े किए। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी,
वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर योगी ने जो चिंगारी फेंकी, उसके लपेटे में पूरा विपक्ष आ गया। जाहिर है जवाबी पलटवार तो होना ही था। जब विदेश नीति के सवाल पर कोई अलग से बात नहीं की जाती, तब ये बात कहना कि विरोधी दल बांग्लादेश के मामले में बोल नहीं रहे हैं, ये कहां तक उचित है, ये आदरणीय योगी जी खुद तय कर लें। सवाल हिंदुओं की सुरक्षा का है, सियासत का नहीं, क्योंकि अगर सियासत होगी तो फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। कट्टरपंथ और मजहबी हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्वक का आंदोलन देश हित में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।